घर वालों ने मुझे बहुत समझाया था, मैंने उनकी तब भी नहीं मानी। क्यों मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखा कर मुझे छोड़ छोड़ के चला गया। उससे पहले तो उसके घर वालों की भी अच्छी लग रही थी, घर वाले तो मुझे खुद मिलवावे थी उसकी बहनें। मैंने मजदूरी करके खिलाया, कौन कर लेगी मजदूरी, कोई भी नहीं करेगी। मैंने ये टाइम पास करने के लिए आ रहे मेरे पास तो क्या समझ ली मुझे, या इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं तो मेरी तरफ से 4 शादी कर लो, कम से कम मुझे तो रखो है कहीं को। उन्होंने मेरे 4 बार अबॉर्शन करवाया, जिसके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, माँ, परिवार, पहला आदमी। अगर जो उधर को आ भी गई तो तुझे जान से मार देंगे, तेरी नाले में मिलेगी वो। इस वक्त हम यूपी के मेरठ में मौजूद हैं। हमारे पास में जो लड़की बैठी है, ये लड़की एक लड़के से बचपन से प्यार करती थी। उसके बाद में इस लड़की की शादी इनके घर वालों ने कहीं और करा दी और 3 साल तक ये लड़की निकाह में रही उसके बाद में इस लड़की ने अपने पहले प्यार के लिए पति से तलाक लिया और फिर उसी के साथ में रहने लगी। लेकिन नतीजा ये निकला कि वो लड़का जो इससे प्यार करता था वो इसको छोड़ के फ़रार हो चुका है। फ़िलहाल इनके पास में हम पहुँचे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? अफसा। आपकी मुलाकात किस तरीके से हुई? स्कूल में जाते थे पढ़ने, बचपन से स्कूल में जाते थे, बड़े होते चले गए, बातचीत रही हमारी। आप उसके घर पे जाती थी? घर पर बिल्कुल बचपन से आना जाना था उनका, अच्छे तरीके से। बहुत महल्ले पड़ोस का था लड़का? महल्ले पड़ोस का लड़का था, गली में कहीं था लड़का। बड़े हो गए, इसके बाद वो मैंने उनसे शादी के लिए कहा, हम दोनों ने बड़े हो गए, हम समझदार हो गए। घर वालों ने शादी के लिए मना कर दी, उसके घर वालों ने, घर वाले घर चले गए, छोड़ छाड़ गए, घर दूर चले गए। हमारे घर मेरी घर वालों ने शादी कर दी खाला के लड़के से। नहीं, आपने नहीं बोला क्या कि मेरी शादी इससे कर दो? घर वालों ने कह दिया ऐसे नहीं हो सकता, वो बड़ी कौम का है, तू नीच कौम की है, इस तरीके से, ऐसी कौम अलग अलग है, नहीं कर सकते हम ऐसे शादी, इज्जत अपनी हुआ है। मैं प्यार में नहीं होती क्या इज्जत? भाई बस ये है, बस ये हो गया। घर वालों ने खाला के लड़के से शादी कर दी, मैंने बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी उससे, उन्होंने कर दी। मैं 3 साल उसके साथ रही, 3 साल उसके साथ रहकर फिर फराज वापसी आ गया। फराज से हम प्यार मोहब्बत करने लगे, मेरे आदमी से मिलने जुलने लगा, वो मेरे पास लेके आया ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने उससे तलाक दिलवा दी, उसके सर पर कट्टा रख कर, उसके दोस्तों ने, उसने उसके सर पर कट्टा रख कर तलाक दिला, उन्होंने मुझे तलाक दे दी। फिर आपके सामने? जी, आपके सामने, मेरे सामने 3 बार तलाक बोल दी थी। फिर उसके बाद कचहरी जाकर कागज़ों पर साइन करवाया, तलाक कागज़, फिर वहाँ पर साइन करवा दिए मुझसे तलाक। एक बात तो बताओ, आपकी जब शादी हो गई थी, शादी के बाद में आपको क्यों ज़रूरत पड़ी उस लड़के की जिससे आप मतलब पहले ब्रेकअप हो चुका था आपका, फिर क्यों ज़रूरत पड़ गई उसकी? बस उससे ही प्यार करते थे बस हम। तो फिर दूसरे से शादी क्यों करी आपने? वो घर वालों ने कर दी थी। नहीं, आप उनसे मिलती थी, आपके घर वाले नहीं जानते थे कि भाई आप कहाँ जा रही हो, पूछते नहीं थे क्या? नहीं, उस टाइम पे नहीं पूछते थे मुझसे घर वाले। गांव में तो ऐसे होता है, किसी के घर पे चले जाते हैं, गांव में कोई ऐसा नहीं होता था। मैं जाती थी आती थी उनके घर पर। हाजीपुर के अंदर ले गया, यहाँ से कोर्ट मैरिज निकाह करके कचहरी से हाजीपुर में ले गया। हाजीपुर में उन्होंने रखा मुझे ताले के अंदर बंद कर रखा। प्यार मोहब्बत से मारता था, पीटता था, प्यार करता था, मारता था, पीटता था, रखता था मुझे वहाँ पर। उनने 1 साल 1 महीने रखा। सब धीरे धीरे सबको पता चलती रही, मेरी रोने चीखने की आवाज़ पूरे मोहल्ले में जाती रही। सब पूछने लगे क्यों आ रही, ऐसे ऐसा फलाना ढिंकाना, बस उससे बात उसे लेकर आए थे, बस इतना मिलता जुलता बस चले गए। पर उन्होंने मेरे साथ में इतना बुरा अत्याचार करा, मारते थे, पीटते थे बहुत बुरी तरीके से। मैंने इनके घर वालों से भी कहा कि तुम्हारा भैया मेरे साथ, हमारे तरफ से मर, मैं तू मर या वो मर। उनके घर वालों ने ये जवाब दिया, उनके घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, हमारी तरफ से कुछ भी करो तुम दोनों। इनके घर वाले ये कहते तो उन्होंने मुझे 1 साल 1 महीने रखा। धीरे धीरे सबको पूरे बिरादरी में पता चलता रहा। इन्होंने मुझे यहाँ मेरठ में उसमें गुसाल कॉलोनी में छोड़ दिया किराए पे छोड़ के उसके बाद इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाने चालू कर दिए। किस तरीके के इल्ज़ाम? गंदे इल्ज़ाम के। पहले किसी लड़कों से मिलती है, जुलती है, रहती है, सहती है और नए लड़के से मिलती है, बातें करती है, जीत करती है, नए इल्ज़ाम लगाने चालू कर दिए मेरे पे। मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। फिर एक महीना छोड़ के चले गए यहाँ पे, अपने पता नहीं घर पर पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसके बाद मैं उनके घर गई, मैंने मांगा, उनको बुलाया, अपने घर में रख रखा था। उन्होंने कहा यहाँ नहीं है। उनकी बहनों ने वहाँ पर गई, उनकी बहनों ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। फिर उनके ताऊ ने भी मुझे मारा, उसके भैया ने भी मुझे मारा। मैं जब भी कुछ नहीं, फिर फराज को मोहल्ले पड़ोस वालों ने, इसके चाचा का घर है, बहन का जेठ लगा, मुझे ये पता नहीं, पर चाचा राशिद चाचा ने उनको मेरे साथ में भेज दिया। मोहल्ले पड़ोस की बात मान कर मेरे साथ में भेज दिया। मैंने मेरे साथ में यहाँ रही 1 महीना रहे मेरे साथ में।
मेरे साथ में प्यार से 1 महीना रहे, 1 महीना मुझे कुछ नहीं, फिर यहाँ पर आ गए दूसरे मकान में किराए पर। यहाँ मेरे साथ में मारना पीटना करते रहे, ये सब मेरे मोहल्ले पड़ोस के सब गवाह हैं। इतना बुरा मारते पीटते थे, मेरा गला घोटते थे कि तुझे जान से मार दूंगा, ना मारूंगा तुझे जान से मरवा दूंगा। पर इतने घर वालों ने भी धमकी दी मुझे वहाँ पर, इधर को आ गई। अब गई थी मैं उनके घर पर परसों गई थी, इतनी बुरी तरीके से मैंने बहुत चिल्लाया रोया, इनके यहाँ कोई मतलब नहीं। वहाँ पुलिस बुला ली, वहाँ पर पुलिस बुला ली, पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से भगा दिया कि यहाँ कुछ नहीं है, जब यहाँ है नहीं तो यहाँ कोई तेरा मतलब नहीं है यहाँ पर आने की तुझे। पुलिस वालों से उन्होंने मुझे भगवा दिया वहाँ से। मैं आ गई वहाँ से आ गई मैं। पर वहाँ से आने के बाद मैंने उसको फ़ोन करा, उसका फ़ोन बन जा रहा। मैं सबको उनके घर वालों को फ़ोन करा, ब्लैक लिस्ट नंबर कर रखे, किसी से कोई मतलब भी नहीं हुआ। पीने का इंतजाम कैसे हो? उनके घर से आता था जब खाना, और यहाँ पर मैं लेकर आ गई गाँव, यहाँ पर मेरठ में लेकर आ गई किराए पर उनको, यहाँ पर आ गए हम। तो मैंने मजदूरी करा उनके लिए। उन्होंने बता दिया मेरे दिमाग में कमजोरी है, दिमाग में तो मेरे बस की काम करने नहीं है। मैंने कहा चलो तुम्हारे बस की नहीं है तो मैं कर लूँगी मजदूरी। तो आप क्या करती? मैंने उसकी चिनाई मजदूरी करी है, मैंने चिनाई मजदूरी करके उसका पेट पाला, हर चीज़ के कपड़े लत्ते। वो दिलबाग खाते थे, दिलबाग लाती थी, कुछ भी कहते थे, मीट वगैरह मांगते थे खाने को, वही बनाती थी खाने में। पर मैंने हर चीज़ की कमी, किसी चीज़ में कमी नहीं करी। पर तब भी मुझे छोड़ कर चले गए। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैं कोई भी इंसाफ करने वाला बिल्कुल भी नहीं। मैंने कितों से गया, गांव के प्रधान से भी कहा, दोनों प्रधान है, फारूक प्रधान है, साहिद प्रधान है हमारे गांव में, उन सबसे कहा मैंने। वो कहने लगा हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कह सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मैं थाने में गई, लोहानगर थाने में, लोहानगर थाने से मुझे भगा दिया। तुम्हारा घर का मामला घर में निपटाओ। मेरी तहरीर भी नहीं ली, मेरी तहरीर भी कुछ नहीं लेते थे, मेरी कुछ भी ना लिखन दे हुए तो मैं कुछ भी नहीं ली मेरी, उन्होंने मेरी। वो कुछ नहीं कह रहे तो तुम्हारा घर का मामला अपने घर में जाकर निपटाओ। मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। मुझे अब मारने की धमकी इतनी मिल रही है, अगर जो घर को आ भी गई तो तुझे जान से मार देंगे, तेरी नाले में मिलेगी वो। मुझे इतनी धमकी मिल रही मारने पीटने की, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं। मैं गरीब हूँ इसलिए मैं अपने यहाँ कोने में मजदूरी करती हूँ और यहाँ पढ़ी हूँ मैं। इसके लिए आपने सब कुछ छोड़ा, घर परिवार वाले छोड़े? जिसके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, माँ, परिवार, पहला आदमी, और वही है मेरा सब कुछ। सब मुझे छोड़ कर चला गया, वही मुझे छोड़ कर चला गया, तो किसके ऊपर छोड़ कर जा रहा मुझे अब? घर वालों की याद आ रही है? घर वालों की मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। उन्होंने क्या, उनकी मैंने कभी बात नहीं मानी। घर वालों ने समझाया था आपको? मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया था, मैंने उनकी तब भी नहीं मानी। यो मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखा कर मुझे छोड़ छोड़ के चला गया। मैंने मजदूरी करके खिलाया, कौन कर लेगी मजदूरी? कोई भी नहीं करेगी। मैंने खुद ना मजदूरी करी, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करा मैंने इतना काम करा, उसको खिलाया, टाइम पे खिलाया, मैंने टाइम पे पिलाया। मैंने किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने दी। जब भी मुझे छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ गायब कर दिया उसके घर वालों ने उसे। क्या बस तुझे नहीं रखने के, फैसला कर लेती, 2-2.5 लाख ले फैसला कर ले, पर तुझे नहीं रखने के, फकीरनी को तुझे नहीं रखने के। इतना बुरा क्या कर, नाजायज कहते हैं मुझे। इतनी बुरी गंदी गाली मिलती है मुझे वहाँ सुनने के लिए भी। मैं गई थी उनके घर पर, जहाँ लोंडिया रह रही, जहाँ रख रखा हो, पर आज को छुपा कर रख रखा। माँ से कभी बात हुई आपकी? नहीं, मेरी माँ से बात नहीं होती, ना किसी से भी मेरी कोई बात नहीं होती। वो मुझसे बात भी नहीं करने के। क्यों? उन्होंने जब मैंने ऐसा कदम उठाया, वो मुझसे मिलने के नहीं, चाहे मर भी जाऊँ मुझसे कदम नहीं उठा, मिलने के नहीं मेरे से बिल्कुल भी। बात करके देखती ना आप एक बार फोन? बात करके देखिए, हमारी तरफ से हमारी अजी कुछ भी कर, हमारी इज्जत तूने पानी में मिलाई, पर हम तुझसे नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। मेरे माँ बाप भी, मेरे भैया भी, मेरी भाभी भी, मेरी बहन भी, मेरे सब हैं, पर वो मुझसे नहीं मिलने के। इसके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो वो मुझसे नहीं मिलने के बिल्कुल भी। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वो भी आपको मुझे छोड़ के चला गया, तो पता नहीं किसके सहारे चला गया छोड़ के, तो मैं कहाँ जाऊँ अब? किसके ऊपर छोड़ के गया मुझे? बच्चे वगैरह हैं? मैं 3 महीने की, मेरे 3 महीने का बच्चा गिराया, मार पीट के उसके दोस्त ने ला के दी दवाई और मुझे खिलाई। मेरी बहुत बुरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरा अल्ट्रासाउंड भी कराया था, बहुत बुरी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मेरा बच्चा गिराया, मार पीट के। मैंने कहा मेरी औलाद है, मैं नहीं खाने की दवाई। उन्होंने कही ना, अभी लोंडियों की शादी हुई है, खा ले। मैंने कहा नहीं खाने की। उन्होंने मार पीट के खिलाई मुझे। उन्होंने मेरे 4 बार अबॉर्शन करवाया, 4 बार। अच्छा, आपके जो निशान लग रहे हाथ पे, ये किस तरीके? उन्हीं के प्यार में काटे में नहीं है, उन्हीं के प्यार में काटती थी।
किस तरीके से? मुझसे नु क्या होता है जो मुझसे प्यार करती है तो वो हाथ पाँव काट के दिखा, और मुझसे हाथ पाँव काटवा थे मेरे से। तो आप काट लो। मैं काट ले थी, मैं प्यार करती थी उनसे, मैं काट ले थी अपना हाथ पाँव। उनके ऊपर मैंने बहुत नाश कर रखा अपना, और जब भी मेरे नहीं हुए, जब भी मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे, मैंने मजदूरी करके खिलाया उनको। वो बस तू कहते हमारे से फैसला कर ले, बस तुझे नहीं रखने के, हम फकीरनी को तुझे नहीं रखने के, हम फकीरनी को, बस ये बोलते हैं। उससे पहले नहीं देखा क्या फकीरनी का? उससे पहले नहीं देखा, उससे पहले फकीरनी अच्छी लग रही थी। उससे पहले तो उसके घर वालों की भी अच्छी लग रही थी। घर वाले तो मुझे खुद मिलवावे थी, उसकी बहनें अपने घर पे बुलावे थी, मुझे फेशियल करवावे थी। उन्होंने 6-7 महीने तक बुलाया मुझे अपने घर पे, मुझे मिलवावे थी वे, मुझे मिलवावे थी, एक तरफ चले जावे थे। उन्होंने भी मेरे साथ गलत करा, अगर जो आज भी गलत अपने घर में नहीं घुसाती तो आज यहाँ तक कदम नहीं होता बिल्कुल भी। आज ऐसी गलती नहीं होती, वो खुद मिलवावे थी। माँ ने मिलन दिया, उन्होंने फिर दुनिया देखने लगी क्यों आ रही है वो जवान लौंडिया। फिर उसके बाद मेरठ में किराए पर घर दे रखा था अपना, वो माँ मिलना आवा था मेरे से, माँ मिलवा थी कि माँ मिल जाकर हमारा बतावा है। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे निकाह कर लिया था, फिर लौंडियों को घर से निकाल दिया उन्होंने कि तुम मेरठ में रहो, से यहाँ रखूंगा मैं। मुझे इतना नहीं पता था, मुझे बाद में बताया था उन्होंने कि मैंने तेरे वजह से निकाली इन्हों को, मैंने, अब तू रहेगी यहाँ पे। मेरे साथ इतना बुरा नाइंसाफी करा, जब भी मेरे पास से भाग रहे छोड़ छोड़ के मुझे, जब भी मेरे पास से छोड़ छोड़ के भाग रहे। उसके ताऊ के लौंडे भी नु कह रहे, 2-4 दिन 15-16 दिन हो गए नु कह उन्होंने भी, तुझे रही से रंडी को छोड़ छाड़ के भाग दफान होने दे, तुझे तो हम बहुत दूर पहुंचा देंगे, बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी, इसे दफान कर कैसे न कैसे करके, इसे सोती भी कुछ छोड़िए, कैसे न कैसे करके द्वाल को उतका जाए, कैसे भी आ जाए। उसके दोस्त ने भी यही बोला, इरशाद ने, उनने मुझे मारने की धमकी दी, मुझे खूब मारने की धमकी मिली मुझे। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है, ना कोई भी नहीं देने का मेरा साथ। जब मैं उसके ऊपर सब कुछ खत्म कर दी तो मेरा कौन साथ देता, कोई भी साथ नहीं देता। भाई से बात करी आपने? मैंने, मेरे भैया मुझसे बात नहीं करने के, उन्होंने कह दिया कि बहन हमारे साथ तेरा कोई मतलब नहीं है, तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तूने हमारी इज्जत पाने मिला दी, कोई मतलब नहीं है हमारे साथ। अब आप क्या चाहती हैं इस पूरे मामले में? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे जब मेरे पास रह रहे हैं जरा, तो मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो बार बार? क्या इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं तो ये टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं मेरे पास, तो क्या समझ ली मुझे, पता नहीं क्या समझ रहे मुझे। उसकी बहन ने एक दिन ये बोला था कि भैंस को भी तो ज्ञापन करने को लेकर आते, तो तू तो इंसान है, ये बोला था उसकी बहन ने भी मुझे। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह सब कर रखी थी, मेरे मारने पीटने की सब मेरे फोन में से सब खत्म करना आए थे, और सब खत्म कर दी तो मेरे पास से चले गए। मैंने मोबाइल भी फोड़ दिया, तो मैंने मोबाइल भी ठीक करवाया, मालिक से हैंड बस ले गए पैसे, जहाँ काम करने जावे थी मैंने अपना फोन ठीक करा, मारने पीटने की हर चीज की रिकॉर्डिंग सब खत्म करके मेरे फोन में से। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अब आप उसके साथ रहना चाहती हैं या फिर उससे छुटकारा चाहती हैं? जब मैंने उनके ऊपर मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, तो मैं तो उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। जब उनके घर के शादी को कह रहे तो शादी दूसरी कर ले, मेरी तरफ से 4 शादी कर लो, कम से कम मुझे तो रखो है कहीं को। मेरे तो तुम्हें देंगे ठोकरों पर मत छोड़ो, मुझे तो रखो कहीं पे। जब तुम्हारे घर के भी सब लोग कह रहे हैं हम तो अपने गद्दियों में करेंगे, तो तुम गद्दियों में 4 करो निकाह। अब आए तरफ से, पर कम से कम मुझे तो रखो, मुझे तो मत इंगे ठोकरों पर रान दो। इंगे तो मैं मेहनत मजदूरी कर रही हूँ।